अस्सलाम वालेकुम। बस मैं हूं जाहिद तनूरी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा रेवेन्यू एपेलेट कोर्ट के हवाले से। रेवेन्यू की एपेलेट कोर्ट कौन सी है, रेवेन्यू एपेलेट कोर्ट के पास टाइम लिमिटेशन क्या है, लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक कौन सी सेक्शंस हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट की जो डील करती हैं अपील के साथ, एपेलेट कोर्ट के साथ लैंड रेवेन्यू एक्ट की, और रेवेन्यू के मामलात होते कौन से हैं। मुख्तसरन इस पे भी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। वीवर्स, केसेस मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के होते हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम के होते हैं। जिस तरह सिविल केसेस के लिए सिविल कोर्ट्स बनी हुई हैं, वो सुनती हैं सिविल नेचर के केसेस। जिस तरह आपके लेन देन के मामलात हैं, किसी के साथ कोई प्रॉपर्टी प्लाट है, आपका मकान है, उसके टाइटल का डिस्प्यूट है। इसी तरह और बहुत सारे केसेस जो हैं वो सिविल नेचर के केस कहलाते हैं, उनको सुनने के लिए सिविल कोर्ट्स हैं। क्रिमिनल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस फौजदारी मुकदमात, उनको सुनने के लिए मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स होती हैं। इसी तरह रेवेन्यू केसेस भी हैं, रेवेन्यू मैटर्स या रेवेन्यू केसेस। रेवेन्यू मैटर्स क्या होते हैं? जिस तरह ज़री अराजी में आपके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होना, आप किसी को बेचते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, जमाबंदियाँ बननी, फ़रदात बनने, फिर इसी तरह आप से जो गवर्नमेंट टैक्स ले रही होती है, रेवेन्यू ले रही होती है, आपकी मलकियत की वजह से किसी प्रॉपर्टी की या किसी भी तरीके का टैक्स जो गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट कर रही होती है, ये भी रेवेन्यू के मामलात में आता है। रेवेन्यू के मामलात जो हैं, रेवेन्यू की जो केसेस हैं, उनके लिए अलग से फोरम बनाया हुआ है लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक, और वो फोरम कहलाता है रेवेन्यू कोर्ट्स या रेवेन्यू अथॉरिटीज़। रेवेन्यू अथॉरिटीज़ में से जो पहली अथॉरिटी होती है वो होती है असिस्टेंट कलेक्टर की। इसको तहसीलदार की कोर्ट भी कहा जाता है। कौन से केस ये सुनती है? जिस तरह फ़र्ज़ करें कोई तकसीम अराज़ी का केस है, आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, किसी मुश्तरका खाते में से आप उस प्रॉपर्टी को, अपनी जो आपका शेयर बनता है उस शेयर को अलग कराना चाह रहे हैं, उन दीगर मुश्तरका जो मालिकान हैं उनसे अलग करा के अपनी प्रॉपर्टी को अपने कब्ज़े में करना चाह रहे हैं, ताकि आप आसानी से अपने जो हुकूक हैं वो इंजॉय कर सकें, अपने राइट्स जो हैं उनको आप इंजॉय कर सकें। तो इसके लिए आप फिर केस दायर करेंगे, किसके पास दायर करेंगे? असिस्टेंट कलेक्टर के पास दायर करेंगे तकसीम का। इसी तरह के और भी केसेस होते हैं जो आप असिस्टेंट कलेक्टर के पास दायर करते हैं। अब असिस्टेंट कलेक्टर की कोर्ट जब आपका केस सुनेगी, दूसरी पार्टियों को नोटिस करने के बाद, बुलाने के बाद, और फैसला देगी। इस फैसले के खिलाफ आप सेक्शन 161 लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक अपील कर सकते हैं। और इस फैसले के खिलाफ, अगर वो फैसला आपके खिलाफ आया है, आपकी मर्ज़ी का नहीं आया, आप उससे खुश नहीं हैं, तो आप जो अपील दायर करेंगे वो दायर करेंगे कलेक्टर के पास। कलेक्टर असिस्टेंट कलेक्टर के फैसले के खिलाफ अपील सुनता है। इसके लिए जो लिमिटेशन दी गई है वो सेक्शन 162 में दी गई है, 162 लैंड रेवेन्यू एक्ट में, और वो 30 दिन की टाइम लिमिटेशन है। 30 दिन के अंदर अंदर डेट ऑफ ऑर्डर से आप अपील दायर करेंगे कलेक्टर के पास। कलेक्टर अगर आपके खिलाफ फैसला दे देता है या कलेक्टर का फैसला गलत आ जाता है, आपको नहीं अच्छा लगा, आपकी तबीयत के खिलाफ, आपके मामले के खिलाफ आप समझते हैं दे दिया है इसने, तो फिर आप उसके खिलाफ अपील करेंगे कमिश्नर के पास। पंजाब में इसको एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू कहा जाता है, केपीके में इसको एपेलेट कोर्ट कहा जाता है, रेवेन्यू एपेलेट कोर्ट या रेवेन्यू एपेलेट फोरम भी कहा जाता है। यहाँ पे आप दायर करेंगे अपील कलेक्टर के फैसले के खिलाफ। अगर आपको लगता है कि कलेक्टर ने कोई गलत फ़ैसला किया है, आपके केस के, आपके हक़ाइक़ के बरक्स फ़ैसला किया है, आपके मेरिट के बरक्स फ़ैसला किया है, मिस रीड किया है, नॉन रीड किया है, आपकी डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से नहीं समझ पाया, आपके मामले को सही तरीके से नहीं समझ पाया, तो फिर आप क्या करेंगे? कलेक्टर के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करेंगे एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू के पास, जिसको कमिश्नर भी कहा जाता है। और दूसरा जो मैंने केपीके के हवाले से आपको बताया कि केपीके में इसको कहा जाता है रेवेन्यू एपेलेट कोर्ट।
अब कलेक्टर के फैसले के खिलाफ जो लिमिटेशन दी गई है एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू के पास अपील फाइल करने के लिए, वो है 60 दिन। 60 दिन के टाइम पीरियड के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं डेट ऑफ ऑर्डर से। इसी तरह जो असिस्टेंट ये एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू है या कमिश्नर है या जिसको रेवेन्यू एपेलेट कोर्ट कहा जाता है, इसके फैसले के खिलाफ अगर आपने अपील करनी है तो आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में करेंगे। लीगल क्वेश्चन पे, किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे आप अपील करेंगे तो फिर करेंगे आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ये रेवेन्यू साइड की समझें हाईएस्ट अथॉरिटी है, उसके बाद कोई अथॉरिटी नहीं है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रोविंशियल लेवल पे होता है। कमिश्नर जो होता है वो डिविजनल लेवल की हाईएस्ट कोर्ट होती है रेवेन्यू साइड की, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रोविंशियल लेवल की हाईएस्ट कोर्ट होती है। जिस तरह दूसरे लफ्ज़ों में आप सिविल साइड पे जाके देखना चाहें तो हाई कोर्ट, इसी तरह हाई कोर्ट का दर्जा रखती है रेवेन्यू केसेस में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कोर्ट। तो यहाँ पे आप अपील फाइल करेंगे क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, यानी कोई लीगल गलती हुई है, फैक्चुअल नहीं, लीगल गलती कमिट की है एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू ने या कमिश्नर ने फैसला देते हुए। ये जो अपील है, इस अपील के लिए सेक्शन 162 लैंड रेवेन्यू एक्ट में जो लिमिटेशन दी गई है अपील फाइल करने के लिए, वो 90 डेज है फ्रॉम प्रोनाउंसमेंट ऑफ, फैसला देने की तारीख से लेकर 90 दिन का टाइम पीरियड होता है आपके पास अपील दायर करने के लिए। आप 90 दिन के टाइम पीरियड में अपील दायर करेंगे। यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है जो बतानी, कि अगर कोई ओरिजिनल ऑर्डर कंफर्म कर लिया पहली अपीलेट कोर्ट ने ही, यानी असिस्टेंट कलेक्टर का ऑर्डर गलत था, आप कह रहे थे, आपने उसके खिलाफ अपील फाइल की है कलेक्टर के पास और कलेक्टर ने आपकी अपील मंजूर कर ली है, आपकी अपील आपके हक में कर ली और वो मामला सेटिस्फाइड कर लिया, तो फिर ये अपील मंजूर होने के बाद सेकंड अपील नहीं की जा सकती। सेकंड अपील आप उस सूरत में करेंगे कि आपकी अपील खारिज हो गई है। अपील खारिज होने के बाद फिर आप जा सकते हैं अपील में कलेक्टर के खिलाफ एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू या कमिश्नर के पास। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कोशिश की समझने की, समझाने की, मुख्तसर से टाइम में अपील के हवाले से रेवेन्यू की टाइम लिमिटेशन डिस्कस की और कौन सी अपील किसके पास जाएगी, कौन सा फोरम सुनेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपके लिए मुफीद भी रहेगी। आखिर में फिर आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अवेयरनेस के हवाले से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।